जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 22 जनवरी को भगवान राम जी जो हैं वो अपने मंदिर में आ जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो जाएगी। अभी उनको फ़िलहाल टेंट में रखा गया है, तो उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय ये है कि वो कौन से संकेत हैं जो हमको ये बताते हैं कि भगवान जो हैं वो हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम जो हमारा आज चर्चा का विषय है उसे शुरू करें, मेरा आप सबसे निवेदन है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और कई बार भगवान जो हैं वो हमारे जो मंदिर है जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारा मंदिर सिद्ध हो गया होता है। ईश्वर हमारे मंदिर में प्रवेश कर चुके होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। और साथ में कई बार क्या होता है कि जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो संकेत करती हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त है और वो हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति आते हैं, वो उन्होंने भी उतनी ही पढ़ाई की है और उनके दोस्त ने भी उतनी पढ़ाई की है और एक तरह का वो बिज़नेस या अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो एक व्यक्ति जो उनके दोस्त हैं वो काफ़ी कर्ज़ों में डूबे हुए हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे पास आता है उसने भी उतनी ही पढ़ाई की है, लेकिन इतना ये है कि उनका बिज़नेस भी अच्छा चला हुआ है, वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह बिता रहे हैं, 2 वक्त के उनको खाना मिल रहा है। लेकिन फिर भी वो मेरे से एक बार उन्होंने प्रश्न किया कि मैं 2 समय उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं होते। तो दोस्तों, भगवान सामने थोड़ी खड़े होके महसूस होते हैं, कई बार वो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे साथ रहते हैं। जैसे एक ही शिक्षा ग्रहण की है, एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके सिर पे कोई कर्जा नहीं है और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी आमदन भी ठीक है, घर का खर्चा भी चला हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति है वो कर्ज में भी डूबा हुआ है और उनके जो घर के हालात हैं वो खस्ता हैं। तो दोस्तों, हमारे कर्म फल भी होते हैं, हमारे कर्मों पर भी ये निर्भर करता है कि ईश्वर हमें कितना देंगे। हो सकता है कि जितना हमें दे रहा है ईश्वर, उससे भी हमारे बुरे दिन आने थे। तो कुछ संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ईश्वर का वास जो है हमारे घर में हो चुका है। अब व्यक्ति सोचे कि मुझे ईश्वर दिखते नहीं हैं, मुझे महसूस नहीं होते, तो उसके लिए बार बार मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि कृपा तो पूजा पाठ से प्राप्त हो जाती है, लेकिन अगर आप ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी सिद्धियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे कर्म कांड करने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं कुछ संकेत बताता हूँ जिससे आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि अगर आप कोई किसी इष्ट को मानते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो आपका पूजा पाठ जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, और आपको अपने इष्ट की जो है वो कृपा प्राप्त है या नहीं, और आपका मंदिर सिद्ध हुआ है या नहीं, और उनका आपके घर में प्रवेश हुआ है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला जो संकेत होता है, मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि व्यक्ति जो है वो उसकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलती है। जिस व्यक्ति की आँख 3:30 बजे, माने 3:20 के बाद खुलती ही खुलती है, तो वो ये चीज़ समझ ले कि उसके जो इष्ट हैं
या जिन देवता की वो पूजा करता है, वैसे तो हमारे 33 कोट देवी देवता हैं, तो जिस भी इष्ट की पूजा करता है वो इष्ट आकर उसे ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस समय सोए नहीं, वो अपने इष्ट की पूजा अर्चना करे। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि उसकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती ही खुलती है। अब सभी व्यक्तियों की जो आंख है वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती है। जिन व्यक्तियों की आंख ब्रह्म मुहूर्त से पहले अर्धरात्रि में खुलती है तो उनके साथ कोई पॉजिटिविटी नहीं है, वो नेगेटिविटी होती है। उस समय जो स्वप्न आते हैं वो भी सच नहीं होते और वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव होते हैं। अब अगला जो मैं आपको एक संकेत बताने जा रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उसको जो स्वप्न आते हैं, स्वप्न में उसको अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। आँख तो खुलती है और आँख खुलने से पहले जो आपको स्वप्न आते हैं उसमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, अपने इष्ट के सिद्ध पीठों के दर्शन होते हैं। और हो सकता है कि वो उसको स्वप्न में सवारी आ जाए, स्वप्न में वो कोई मंत्र जाप कर रहा हो। तो इस तरह के जो स्वप्न हैं उससे भी हमें पता चलता है कि ईश्वर का हमारे घर में प्रवेश हो गया है, उनकी हमें कृपा प्राप्त है। अब अगला संदेश, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, स्नान वगैरह करके और शौच वगैरह जाके आप निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद में जब आप अपने इष्ट की पूजा के लिए बैठते हैं तो कई लोगों को कानों में ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमें राम राम का जो है वो जाप सुनाई देता है, ऐसे लगता है कि कोई उनके कान में आकर राम राम की ध्वनि जो है वो बोल रहा है। या फिर कई लोगों को घंटियाँ सुनाई देती हैं और कई लोगों को तो आज्ञा चक्र पे मंत्र दिखाई देते हैं या फिर उनके कानों में मंत्र गूंजते हैं। तो जब इस तरह के संकेत हों तो आप समझ लीजिए कि जो आपका पूजा का स्थान है, आपका घर है, वो सिद्ध हो चुका है, वहाँ पे ईश्वर जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं और नेगेटिविटी का वहाँ आने का कोई भी मतलब नहीं है। जिसके घर का मंदिर सिद्ध हो जाता है और पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नेगेटिविटी जो है वो आपसे कोसों दूर ही रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं या फिर घर में हम घूमते हैं तो हमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है और वो सुगंध भी ऐसी होती है कि जिसको हमने कहीं स्मेल नहीं किया होता, बहुत अच्छी। उस स्मेल को सूंघ कर हमारा जो है रोम रोम खुल जाता है और हमें बहुत पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं लगता। तो जब इस तरह की सुगंध आपको आए और जब आप अपने मंदिर की तरफ चलते हैं तो ये सुगंध बढ़ती जाती है। कई बार ऐसा भी अनुभव किया गया है। या फिर मंदिर के आसपास ये सुगंध रहे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो चुकी है, आपको ईश्वर जो है वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके घर में उनका प्रवेश हो चुका है। अगली अगली बात ये है, एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो एक संकेत भी है। कई बार क्या होता है कि हम जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं, जैसे भी हमारे गुरु ने हमें बताया है कि आपने पंचोपचार से पूजा पाठ कैसे करना है, माला को कैसे जपना है, तो हम अपने आसन पे बैठ के अपने मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो अचानक कई बार क्या होता है कि कोई हमारे जो मुख्य द्वार होता है घर पे, उस पे कोई गाय आ जाती है और गाय जो है वो अपनी आवाज़ से गुहार लगाती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है। गौशाला में जाकर कई लोग बहुत सेवा करते हैं, गौ माता को जैसे वो घास खिलाते हैं, उनको जैसे केले खिलाते हैं, काफ़ी चीज़ें, गुड़ खिलाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन अगर कोई गाय खुद चल के आपके गेट पर आ जाए या फिर कोई भी जानवर आपको नज़र आए, कोई बिल्ली हो, कुत्ता हो या फिर कोई भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला सुबह सुबह आ जाए और आप पाठ में बैठे हों, तो इस तरह के व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, उन्हें तृप्त करके भेजना चाहिए। जैसे गाय को आप पेड़ा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, जो भी आपके मन में जो भी आपकी श्रद्धा है वो दीजिए। जो भिक्षा मांगने आए हैं उसको भी खाना खिला कर भेजिए। अब पैसे देना ना देना वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे दान किस तरह देना चाहते हैं।
लेकिन अब कोई व्यक्ति आपसे पैसा ही मांगे तो वो भी गलत है। तो अपने हिसाब से उसे आप तृप्त करके भेजिए कि वो खाली हाथ जो है वो आपके द्वार से ना जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको संकेत बताए हैं जो ये बताते हैं कि ईश्वर का वास आपके घर में है। ईश्वर जो है वो स्वयं सामने प्रत्यक्ष आकर नहीं बताते कि मैं आपके घर में विराजमान हूँ और मैं आपको कृपा दे रहा हूँ अपनी, या मेरी कृपा दृष्टि आप पे है। ऐसा कभी नहीं होता। वो कुछ संकेत देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत जो है उसने अपनी बातें कुछ जो हैं वो अपने तक ही सीमित रखी हैं। वो नहीं चाहता है कि सूक्ष्म जगत की हर बात, हर सीक्रेट का एक आम व्यक्ति को पता चले। तो वो अपने भक्तों के साथ या फिर जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है उनके साथ अप्रत्यक्ष रूप से ही रहते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि।